अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई हमारी बेटी। जी अब्बू। हो गई मीटिंग? जी अम्मी, और फंक्शन से मुताल्लिक सारी बातें तय हो गई। मैडम फारूकी बहुत अच्छे मिजाज की औरत है। इमाम की बात तय होने पर भी बहुत खुश हुई। तुम्हें कैसे पता? मुझे उन्होंने कॉल की थी। हाँ, मैडम फारूकी बहुत अच्छी खातून है, लेकिन तुम्हारी बहन उनको हमसे बदगुमान जरूर कर देगी। अब्बू ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपको अतिया खाला के खिलाफ बदगुमान किया जा रहा है। इमाम बेटा, तुम बहुत मासूम हो। तुम अपनी खाला की चालें नहीं समझ सकती। वो तुमसे जो कहती है तुम आंख बंद के बिलीव कर लेती हो उसमें। अब्बू मैं सब जानती हूँ, सच झूठ मकारी इन सब में मैं फर्क रखना जानती हूँ। नूर जो कुछ भी आपसे कह रही है, अतिया खाला ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो सिर्फ और सिर्फ नूर के भले के लिए उसे समझाती हैं, क्योंकि वो मैडम फारूकी के मिजाज को समझती हैं। लेकिन नूर, वो उनकी बातों का उलट असर लेती है। और फिर आप नूर की बेजा हमायत करते हैं, जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ को बता चुका हूँ, शिकायत अगर सिर्फ नूर की होती ना तो मैं बर्दाश्त कर जाता, मगर अरसम जो कह रहा था वो क्या है? अब्बू, अरसम भी तो नूर की तरह, वो अभी समझदार नहीं है। नूर की हर बात आंखें बंद करके यकीन कर लेता है। और फिर अतिया खाला, नूर की तो क्या, वो किसी भी इंसान की खुशियों की दुश्मन नहीं हो सकती। वो तो सिर्फ खुश रहना चाहती हैं, अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं। उनके हस्बैंड, उनकी सास उनसे बहुत खुश हैं। वो कह रही थी अगर सिर्फ उन्हें थोड़ी परेशानी है तो वो नूर की है। हाँ, उस घर में सिर्फ नूर ही है जो तुम्हारी खाला की आंखों में खटकती है। अशरफ, देखिए, आप इमाम की बात समझने की कोशिश तो करें। तुम दोनों मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे अतिया से ज्यादा नूर अजीज है। अगर उसके खिलाफ कोई बात करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर नूर किसी को तकलीफ दे तो? नूर ऐसी नहीं है बेटा, तुम्हारी खातिर तो उसने कुर्बानी दी, तुम्हारे रास्ते से हट गई और तुम्हारी पसंद का भी ख्याल रखा। यही तो आपकी गलत फहमी अब्बू। नूर जो करती है सिर्फ अपने लिए करती है। बस इमाम, बस। और एक बात गौर से सुन, अगर अब भी कोई नूर की शिकायत आए ना तो मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा बेगम फारूकी के पास। और ये तुम अतिया को भी बता देना, हद होती है किसी चीज की। मैं किसी की औकात याद नहीं दिलाना चाहता। अब मेरा सबर का पैमाना लबरेज हो चुका। मैंने अतिया, इमाम और नूर में कभी कोई फर्क ही नहीं रखा। अगर अतिया मेरी बेटी नूर का घर बर्बाद करना चाहती है तो फिर मैं फर्क पैदा करूंगा और फिर बताऊंगा कि फर्क क्या होता है।